May I come in, sir? प्लीज सर। Good morning, sir. गुड Morning, मॉर्निंग। प्लीज बैठिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है। आशुतोष, अपना परिचय दीजिए बोर्ड मेंबर को। सर मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है। मैं नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील का निवासी हूँ। ठीक है। मेरी स्कूलिंग सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोटेगांव से हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियर से ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से किया है। इसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रारंभ की। मेरा इंटरेस्ट सर गिटार सीखना और फिल्में देखना है। आशुतोष, आपका ग्रेजुएशन 2015 में ही हो गया था, अभी 2023 हो चुका है। Yes, sir. तो आप विगत 8 वर्षों से क्या कर रहे हैं? सर मैंने सिविल सर्विसेज के लिए प्रारंभ की थी, लेकिन सर मेरे पास मतलब रिसोर्सेज थे, लेकिन सिविल सर्विसेज की जानकारी रखने वाले लोग मेरे पास नहीं थे। तो थोड़ी सी मुझसे कुछ गलतियां हुई, उसको मैंने सुधारा है सर। और उसके बाद मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़े हुए हैं, है ना? यस यही है सर। ना? यस सर। और फिर जो है इंजीनियरिंग भी आपने ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज से, कहाँ का है कॉलेज है? सर जबलपुर। जबलपुर से इंजीनियरिंग कॉलेज की है। यस सर। और आप ऐसा कह रहे हैं कि आपके पास गाइडेंस नहीं था। सर ये सिविल थोड़ा सर्विसेज के लिए। हाँ ठीक है, सिविल सर्विसेज को लेकर भी 2015 में कोई ऐसी बात नहीं की जा रही कि सन 1975 की बात हुई है। सर उस समय मैं गोटेगांव थोड़ा सा छोटा क्षेत्र है और वहाँ पर उतने ज़्यादा उस समय लोक सेवक नहीं निकले थे। आपका नरसिंहपुर या जो ये गोटेगांव है, ये बहुत विश्वव्यापी स्थल है तो। यस अच्छा सर। ठीक है, नरसिंहपुर की ऐसी कोई 3 हस्तियां बताइए यस सर। जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। यस सर, हमारे यहाँ से प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री जी ठीक हैं। है। और सर आशुतोष राणा जी हैं, जो है। एक्टर हैं अभी वेरी गुड। बॉलीवुड इंडस्ट्री में। ठीक और है। अभी वर्तमान में सर द्वारिकाधीश के सदानंद जी को शंकराचार्य जी की भी उपाधि मिली है, वो भी नरसिंहपुर जिले से ही हैं। ठीक है। आप सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में देखना पसंद करते हैं। मुझे ऐसी कोई 3 फिल्मों के नाम बताइए जो LGBTQ समुदाय के अधिकारों पर बेस्ड हो सर या सोशल राइट्स पर बेस्ड हो। यस सर। सर अलीगढ़ मूवी आई थी, ठीक है। जो होमोसेक्सुअलिटी पे बेस्ड। ठीक। जो और शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी आई थी, वो भी LGBT। नहीं, वो LGBTQ पे तो नहीं थी। यस सर, उसमें शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में जो आयुष्मान खुराना है हाँ और ठीक है, जो सेकंड पार्ट था उसका। हाँ यस ठीक सर। है, 2 हो गया। और सर तीसरी मूवी याद नहीं कर पा रहा याद हूँ। नहीं आ पा रही है। यस सर। अभी जैसे आपने कहा कि दोनों जो है होमोसेक्सुअलिटी पर बनी है Yes, मूवीज, और समलैंगिकों के विवाह का मुद्दा भी न्यायालय में चल रहा है। यस सर। तो क्या आपको लगता है कि समलैंगिकों को विवाह का अधिकार देना चाहिए? सर ये एक सेमिनल इम्पोर्टेंस का विषय है, और मुझे लगता है सर कि एक जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत ही ये जो समलैंगिक विवाह चाहते हैं, वो भी एक जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। और दोनों पक्षों को इस विषय। जैविक प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? सर जो नेचुरल फील करते हैं। उसको जैविक कहेंगे? जैविक प्रक्रिया कहेंगे? सर प्राकृतिक, मतलब ये चीज़ें नेचुरल ही हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं होती। मतलब दो मतलब अगर समान, यदि कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है, हाँ, तो ये एक नेचुरल ही है। ये नेचुरल होता है। ठीक है। यस सर। तो मुझे लगता है कि उनका भी पक्ष सुनना चाहिए। ठीक है। और जो विरोध कर रहे हैं उनका भी पक्ष सुनना चाहिए। और दोनों, जैसा कि सर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कोई भी पक्ष असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। इन दोनों विचारधाराओं के आधार पर सर हमें ये निर्णय तो इन सब आधारों पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या समलैंगिकों को विवाह का अधिकार दे देना चाहिए? सर मुझे लगता है ये अभी चर्चा का विषय है, जिस पर। हाँ ठीक है, हम चर्चा ही कर रहे हैं आपसे, अब आप अपना मत बताइए ना। यस चर्चा सर। का विषय तो मान लेते पूरे भारत में है, समाज में, सब दृष्टिकोण से है। यस सर। आपको निर्णायक रूप से अगर निर्णय देना हो तो आप क्या कहेंगे? सर मुझे लगता है कि ये उनका मौलिक अधिकार भी है, और तो मुझे लगता है कि उन्हें कुछ कानून में सुधार करके उन्हें अधिकार देना चाहिए, विवाह का अधिकार देना चाहिए। यस सर। आपको नहीं लगता कि ये जो विवाह का अधिकार जो है, यस ये सर। विवाह के उद्देश्य को ही समाप्त कर देगा?
अंततः हमने विवाह एक सामाजिक संस्था को बनाया है, यस सर। उसके कुछ उद्देश्य हैं, यस सर। जैसे संतान उत्पत्ति है, वंश को आगे बढ़ाना है, यस सर। बच्चे की परवरिश करना है। यस सर। समलैंगिक विवाह में तो ये सब लक्ष्य पूर्ति नहीं होंगे, तो उसको क्यों विवाह की संज्ञा दी जाए या क्यों विवाह का अधिकार दिया जाए? दूसरा, जैसे बच्चा है तो उनको एडॉप्शन का जो है राइट्स मिल जाएगा। यस। अभी बच्चे की परवरिश कैसे होगी? ये सर ये दोनों पर ही आधारित आधारित होगी, और इसमें सर पर ये मेन साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट कैसा होगा अभी इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते ना। यस सर, लेकिन इसके हम नेगेटिव पक्ष को, इसके हम सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को अभी दोनों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का विषय इसके अंतर्गत है, इसलिए हमें मौलिक अधिकारों के नाम पर हम कोई भी ऐसी चीज भी तो नहीं दे सकते ना। मौलिक अधिकार भी कोई एब्सोल्यूट तो नहीं है, वो भी हमेशा sir. सोसाइटी से ही जो है रीजनल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। यस सर। तो ऐसा अधिकार अगर हम दे देंगे तो आपको नहीं लगता है कि विवाह नामक संस्था जो बनी है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा? सर दूसरे देशों में भी ये अधिकार दिए गए हैं। तो दूसरे देशों का हमारे देशों से क्या संबंध? दूसरे देशों में तो मृत्युदंड को भी माफ कर दिया गया है, हमारे यहाँ मृत्युदंड होता है। तो केवल निर्णय का ये आधार तो नहीं हो सकता ना कि अन्य देशों ने दे दिया है तो हमारे देश को भी दे देना चाहिए। सर जहाँ तक बच्चों की परवरिश या बच्चों को एडॉप्ट करने का है, तो एडॉप्ट भी कर सकते हैं वो, और एक वही मैं कह रहा हूँ कि वो एडॉप्ट कर लेते हैं तो एक बच्चे के परवरिश में एक माता और पिता दोनों का होना आवश्यक है। पर अगर मान लो किसी होमोसेक्सुअल कपल ने जो है कर लिया, या तो दोनों महिलाएं होंगी या दोनों पुरुष होंगे, अब उनका ब्रिंगिंग कैसे करेंगे? वो उसको एक माँ की आवश्यकता है तो पता चले दोनों पुरुष हैं, उससे एक पिता की आवश्यकता है, दोनों महिलाएं हैं। लेकिन सर हमारे समाज और दोनों में निर्धारण कैसे हुआ कौन पिता बनेगा कौन माँ बनेगा? कल को उनका डिवोर्स हो जाए तो बच्चा किसके पास रहेगा? यस सर, ये कानूनी प्रक्रियाएं, इसमें कानूनी संशोधन करके हम निर्णय कर सकते हैं, जैसे कि जब विवाह के समय ही निर्धारित किया जाए कि आप में से किस पक्ष में माता या पिता का निर्धारण होगा। जैसे बहुत सारी समस्याएं आएंगी जिससे कि, तो पति या पत्नी के विषय में जैसे हमारे कानूनों में लिखा है, तो ये पहले ही निर्धारण कर लेना चाहिए आपसी सहमति से उनके कि आप में से किस को पति माना जाएगा या किसको पत्नी माना जाएगा, तो उसके आधार पर फिर अन्य कानून में सरलता आ सकती है। तो कुल मिला के देना चाहिए आपके मत में? सर मुझे लगता है कि ये किसी न किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का विषय है, तो इसलिए मुझे लगता है कि सर इस पक्ष को भी सुनना चाहिए। ठीक है। फिल्म को सेंसर कौन करता है? सर सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड। ठीक है। ये किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है? सर 1952 का एक्ट है सर। क्या है एक्ट का नाम? सर सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, इसके तहत ही ये बना है। यस सर। तो ये अभी इसका नाम पहले क्या था? सॉरी सर, पहले इसका कुछ नाम पहले और कुछ था, फिर चेंज करके अभी सर्टिफिकेशन बोर्ड कर दिया गया है। सॉरी सर, नहीं आता। अच्छा, कितने प्रकार के सर्टिफिकेट सर? 4 प्रकार के सर्टिफिकेट। 4 प्रकार के देते हैं। इसमें एस सर्टिफिकेट किस फिल्म को दिया जाता है? सर इसमें स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है वो, जैसे कि किसी विशेष वर्ग, जैसे चिकित्सीय वर्ग है, उनके देखने के लिए जो फिल्में होती हैं उनको दिया जाता है, जिसमें कुछ उदाहरण के तौर पे यदि पोस्टमार्टम से संबंधित विषय है तो वो चिकित्सीय के अंतर्गत आता है, तो वो डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं, इसलिए उसको एस सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि फिल्मों में यस अश्लीलता बहुत बढ़ गई है। यस गाली गलौज बहुत बढ़ गया है, अत्यधिक हिंसा दिखाने लगे हैं। यस। और ऐसी फिल्में जब OTT प्लेटफॉर्म पर आती है, ये तो रेगुलेट भी नहीं होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नग्नता दिखाई जाती है, हिंसा दिखाई जाती है। आपको लगता है कि ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इनको शामिल किया जाना चाहिए? सर इसके संबंध में सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021 रूल निकाला था, जिसमें कोड ऑफ एथिक्स की बात करी गई थी और पेरेंटल कंट्रोल, एज वेरीफाई की बात करी गई थी। लेकिन सर इसके अंतर्गत जो भी प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म है, वो इसका पालन सही रूप से कर नहीं रहे हैं। नहीं, पालन के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलते हैं कि हम कोई गाली गलौज जो बता रहे हैं वो हमने थोड़ी बनाई हो, तो समाज में विद्यमान है, हम वही दिखा रहे हैं जो समाज में है।
अगर कोई अश्लीलता है Yes, उसको आप अश्लीलता कह रहे हो, हम तो वही प्रेजेंट कर रहे हैं जो समाज में होता है। यस सर, लेकिन जो कुछ जो फिल्में होती हैं वो समाज के कहीं ना कहीं चरित्र को और उस पर प्रभाव भी डालती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी होती है फिल्म की भी कि लोगों पर गलत प्रभाव ना पड़े, उसका एक्सेस में ना दिखाएं कि ज़्यादा मात्रा में जिस तरीके से दिखाई जाती हैं या ज़्यादा मात्रा में जो गाली गलौज करते हैं वो सर उसमें जो OTT प्लेटफॉर्म पर अभी एज रेस्ट्रिक्शन का भी नहीं है, तो कम एज के बच्चे भी देखते हैं, तो उस पर हमें रोक लगानी चाहिए कि एक निर्धारित सीमा के बाद वो जो भी ग्रुप है वो एक निर्धारित सीमा के कुल बाद मिला देख के पाए। ऐसी फिल्मों में प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, चलने देना चाहिए। नहीं सर, एक प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन उसके भी कुछ जैसे कि एज वेरीफाई और कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए कि आप इतनी सीमा तक ही किसी चीज़ को दिखा सकते हैं, मतलब आपका ये मानना है कि ये गाली गलौज अश्लीलता बच्चों के लिए खराब है, बड़ों के लिए सही है? नहीं सर, आपने कहा ना एज के बाद दिखाना चाहिए, लेकिन सर कोई 21 वर्ष के बाद का अगर बच्चा या लड़का या लड़की यस उसको सर, देख रहा है यस तो सर, उसके लिए गाली गलौज नग्नता अश्लीलता सही हो जाएगी? नहीं सर, लेकिन सर इस पर एक्सेस नहीं होना चाहिए कि अब कई बार एक्सेस। हम देख रहे हैं कि आजकल जितने क्राइम हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, वो सब वेब सीरीज देख के या फिल्मों को देख के जो है प्लान कर रहे हैं। आपने यस सर, दिल्ली का भी मर्डर केस देखा होगा, अभी यस सर, एक हत्याकांड हुआ था, श्रद्धा हत्याकांड। यस सर, अभी बीच में एक और जगह हत्याकांड हुई जहाँ पर वेब सीरीज से देख के किलर ने सीखा कि कैसे बॉडी के टुकड़े करना है, कैसे उसको ख़त्म करना है, कैसे एविडेंस हटाने हैं। यस सर। सर सर इस संबंध में रोक लगनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक वो जो समाज में घटनाएं घटती हैं उसको भी दिखाता है, तो जैसे अश्लीलता है इन पर एक प्रतिबंध तो लगना चाहिए सर। प्रतिबंध लगना चाहिए। यस सर। चलिए ठीक सर। आशुतोष जी, आपके पिता का क्या व्यवसाय है? सर शिक्षा के शिक्षक हैं। तो आपका जो एजुकेशन रहा है जैसे इंजीनियरिंग वगैरह, तो आप निजी शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कि सरकारी शिक्षा को, शासकीय स्तर की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं? सर वर्तमान दौर में सर अभी जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो निजी संस्थानों में ज़्यादा बेहतर उपलब्ध है, और सरकारी संस्थानों में लोग रुचि नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ खामियां हैं। अगर उन खामियों को दूर किया जाए तो सरकारी स्तर की। सरकार द्वारा जैसे गत वर्षों में मॉडल स्कूल यस सर। है ना, उत्कृष्ट स्कूल, और हाल ही में CM राइज स्कूल बनाए गए, तो सरकार ने तो अपने स्तर पर गुणवत्ता को बढ़ाया। यस सर। योग्य शिक्षकों को भी नियुक्त किया, जिसमें Yes, से एक आपके भी पिता हैं। यस सर। शासकीय हैं? सर प्राइवेट में जी। तो शिक्षकों को जैसे एक परीक्षा लेने के पश्चात नियुक्त किया जाता है, तो योग्य टीचर है, फिर भी क्यों कमी है? सर इसमें जो शिक्षा के जो मापदंड हैं वो स्कूल में उपस्थिति को लेकर हैं, ना कि छात्रों की उन्नति को लेकर हैं। जैसे कि सर अभी उदाहरण के तौर पर एक शिक्षा मित्र ऐप लेकर आया गया था जो शिक्षकों की उपस्थिति के लिए था। ऐसा देखा जाता है कि शिक्षक समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, या जो भी रिजल्ट वगैरह आते हैं यदि कम रिजल्ट आते हैं तभी ये तो एक लोक सेवक का नैतिक आचरण है कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहा। यस सर। फिर सर मैं समझा नहीं। ये जो आप कह रहे हैं एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन लाई गई अटेंडेंस के लिए, जो इसका प्रयोग किया जाता था, ये तो एक आचरण नियमावली हो गई। यस सर। इससे क्या? सर जो शिक्षक हैं जैसे कि यदि रिजल्ट कम आता है या कुछ शिक्षक पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ शिक्षकों की जो ड्यूटीज़ वगैरह लगी जाती हैं वो जैसे कि जनगणना कार्यों में, डाकघर कार्यों में, सर्वेक्षण कार्यों में, इनमें भी लगा दी जाती है। तो जो सरकारी शिक्षक है वो समय पर जो समय बच्चों को देना चाहिए था, जो समय सिलेबस को अभी CM राइज स्कूल बनाकर सरकार क्या सुधार कर पाएगी? सर CM राइज का उद्देश्य ये है कि 15 किलोमीटर के सर्कल में जो भी स्कूल्स हैं उनके अंदर जो बच्चे हैं वो एक स्कूल के अंदर केंद्रीकरण करना चाहती है सर शिक्षा का, और उसमें स्मार्ट क्लासेस या मॉडर्न लैब जो वगैरह हैं या जो फैसिलिटीज है वो देना चाहती है। क्या इन इंफ्रा के माध्यम से इन शिक्षकों से अच्छा शिक्षा दिलवाई जा सकती है? सर जैसा कि आपने कहा कि शिक्षकों की कमी, शिक्षकों में कमी है शिक्षकों के संदर्भ में। यस सर। सर इसमें अभी सर जैसे कि शिक्षकों के लिए डबल एंट्रेंस करके उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें भर्ती किया जा रहा है, लेकिन स्कूल्स तो सभी जगह अच्छे हैं सर, पढ़ाई भी जो नियमित रूप से होती है, लेकिन एक जो कमी देखी जाती है वो उनकी जैसे कि शिक्षक समय पर पहुंचते नहीं है स्कूल। जैसे कि केवल एक
शिक्षक नहीं पहुंचते, केवल एक पक्ष की कमी है या दोनों पक्षों की कमी देखने को मिलेगी? सर जो ग्रामीण परिक्षेत्र में जो बच्चे हैं वो जल्दी रोजगार में संलग्न होना चाहते हैं, या उनके माता पिता भी उन्हें प्रेरित करते हैं कि जल्दी रोजगार में संलग्न हो, इसलिए 5वीं कक्षा के बाद ड्रॉप आउट रेट भी थोड़ा सा मध्य प्रदेश में शिक्षा में साक्षरता का अगर स्थिति देखी जाए, सबसे कम कहाँ की देखने को होती है? सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर। अलीराजपुर। कितनी साक्षरता है सर 36.1%। अच्छा, चलिए। आपने अभी नीति आयोग का एक नाम सुना होगा। हमारे यहाँ पर नीति आयोग गठित है, राज्य में भी नीति आयोग उसी की तर्ज पर गठित किया गया है। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग हमने बनाया, तो दोनों में क्या अंतर है और नीति आयोग बनने से क्या परिवर्तन देखने को मिला? यस सर, जो योजना आयोग था सर, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होता था योजनाओं का वो ऊपर से नीचे की ओर होता था, लेकिन जो नीति आयोग बना है उसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह पर जो योजनाएं बनती हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बनती हैं, और सभी राज्यों के अनुसार अलग अलग योजनाओं का भी जो भी समस्याएं हैं, जो भी मांगे हैं, उसके हिसाब से योजनाएं बनती हैं। चलो, एक विकेंद्रीकरण की स्थिति मान ली कि आप कुल मिलाकर एक संक्षिप्त बोला जाए विकेंद्रीकरण। यस सर। नीति आयोग सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गया अभी वर्तमान में? क्या सर्वश्रेष्ठ हो पाया कि योजना आयोग के स्तर तक का भी वो कार्य कर पा रहा है क्या? सर कहीं ना कहीं सुधार तो हुआ है। जैसे कहाँ सुधार हुआ? गत वर्षों में जीडीपी की ग्रोथ रेट देखी जाए योजना आयोग की स्थापना के पश्चात भी, तब से डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। सर उसमें कहीं ना पहले निर्धारित तो किया जाता था कि हमारे 5 वर्ष के टारगेट ये होंगे योजना आयोग के द्वारा, अब ऐसी कौन सी योजनाओं के माध्यम से निश्चित किया जाता है कि ये लक्ष्य प्राप्त करना है? सर इसके लिए हमने एक दीर्घकालिक योजना के लिए 15 साल की जो कार्य, बताइए कौन सी योजना? भारत सरकार ने ऐसा बोला कि हम 15 साल में मॉडल निर्धारित किया गया था कि हम 5-5 साल में एक, पर ऐसा कोई प्लान बना ऐसे मॉडलों पर? सर निश्चित रूप से नहीं बना, ये मतलब कहा गया था सरकार के द्वारा कि हम 5-5 साल में जो योजनाएं हैं उनकी निरंतरता को बनाए रखें, उनकी इम्प्रूवमेंट को ध्यान रखेंगे। तो आप मानते हैं कि सफल है कि विफल है फिर? सर उसमें सुधार तो हुआ, जैसे कि देखा गया है कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में हमारे देश में 55% FDI में भी वृद्धि हुई है। मेक इन इंडिया के कुछ कार्यक्रम है जो जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में भी वृद्धि। ये तो आप अगर 2002 से भी अगर देखना शुरू करेंगे तो आपको हर वर्ष प्रतिशत में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। समय के साथ वृद्धि आई है ये तो। सर वर्क फोर्स में जैसे कि महिलाएं थी उसमें भी वृद्धि हुई, जैसे कि 25। मानव संसाधन में, रिसोर्सेस में कहाँ वृद्धि है? सर महिलाएं पहले रोजगार में कम कार्य करती थी, लेकिन अभी देखा गया है कि EPFO की रिपोर्ट आई है जिसमें 20% से बढ़कर 25% महिलाओं का वर्क फोर्स हो गया है। भारत में अभी वर्तमान में मानव संसाधन की स्थिति कैसी है अन्य देशों की तुलना में? सर यदि हम पड़ोसी देशों से तुलना करें तो मानव संसाधन थोड़ा सा हमारे यहाँ उतनी स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे कि 52% ही हमारे यहाँ वर्क फोर्स है, और अन्य देशों में जैसे कि कार्यबल क्या होता है? कार्यबल सर जो कार्य क्षेत्र में लगा हो, जो रोजगार क्षेत्र में लगे हुए हैं। अच्छा, बेरोजगार को फिर किस तरह से निर्धारित करेंगे? सर जो व्यक्ति आय प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनको बेरोजगार की श्रेणी में रखा जा रहा है। जी आशुतोष जी, आपकी हॉबी को आप अपने हॉबी को प्रशासन में यूज कैसे करेंगे? सर कोई 3 प्रयोग बताना मुझे। यस सर। सर जैसे कि फिल्मों में बहुत सारे तरीके दिखाए जाते हैं, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में जो तरीका दिखाया गया था कि घायलों का पहले इलाज करें, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी करी थी कि जो भी हॉस्पिटल्स में घायल पहुंचता है पहले आप उनका इलाज करें, उसके बाद जो भी पुलिस कार्यवाहियाँ होंगी वो की जाएंगी। इसी तरीके के हम कई उदाहरण ले सकते हैं। और दूसरा सर कि जो फिल्में होती हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाकर हम सरकार की योजनाओं को प्रसारित कर सकते हैं। और पर्यटन को क्षेत्र को, जैसे कि उज्जैन में त्रिवेणी संग्रहालय में 10 मिनट की फिल्म दिखाई जाती है पूरे शहर के ऊपर पर्यटन के लिए, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। अच्छा, एक फिल्म आई थी गब्बर इज बैक, यस देखिए आपने? यस सर। ऐसा कुछ भी किया जा सकता है? सर लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी समाज में सर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना या गलत कार्य करना गलत होता है सर। जो
पुलिस का कार्य है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना या आरोपियों को जो भी हैं उनको पकड़ना और उनकी जांच करना, और न्यायालय का कार्य है न्याय करना। तो ऐसा करना सर वो ठीक नहीं होता है। नहीं तो एक उदाहरण, जैसे उन्होंने हॉस्पिटल का कोई उदाहरण शायद पता होगा, हॉस्पिटल में Yes, sir. उन्होंने मरीज को वापस उसके पैसे दिलाए थे, उसकी विधवा sir. को वापस पैसे दिलाए थे, यस ऐसा कुछ किया सकता है क्या? इसमें कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया? सर, इस संबंध में सर कानूनी मुझे पता नहीं है सर। अच्छा, नहीं पता आपको। यस आपका फिजिक्स रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की है आपने? फिजिक्स। अब हाँ, फिजिक्स रहा है ना, 12th में तो रहा होगा। Yes, और sir, मैकेनिकल physics. इंजीनियरिंग का तो फिजिक्स तो है ही। यस सर। मुझे ये बताइए, करंट क्या है? करंट सर, हाँ। सर किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं वो करंट उत्पन्न करते हैं सर। अच्छा, करंट उत्पन्न करते हैं। तो अपने यहाँ कितने प्रकार के फेजेस होते हैं सर लोकल घरों में? सर 2 फेस होते हैं लोकल घरों में, और जो हाई लोड होता है वहाँ पर 3 फेसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सॉरी सर, नहीं पता। नहीं सर। अच्छा, मुझे बताइए, पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर उनमें जो तारों पर बैठे रहते हैं तो जो अर्थिंग मिलना चाहिए वो उसका अभाव रहता है। अच्छा, तो हम भी बैठ सकते हैं फिर तो तारों पे, हमें भी नहीं लगेगा करंट? ऐसा हो सकता है संभव? सॉरी सर, जानकारी नहीं। नहीं है। नहीं सर। अच्छा, 3 चीजें होती है, एक तो फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग। यस सर। तीनों में क्या अंतर है? सॉरी सर, इलेक्ट्रिकल। आपका फिजिक्स रहा, आपको ये नहीं पता? अभी हाल ही में यूएसए ने एडवांस चिप चाइना को बेचने से रोक दिया है, अभी 6-7 महीने पहले। तो ऐसा क्यों किया है? सर सॉरी सर, इस बारे में जानकारी। अच्छा, चिप के बारे में कुछ बताइए, सेमीकंडक्टर चिप के बारे में कुछ बताइए। यस सर, सिलिकॉन से इनका निर्माण किया जाता है, और जो भी कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और इनमें उपयोग होता है इनका। और वर्तमान में इसका जो उत्पादन है वो ताइवान में अधिक होता है। भारत ने वेदांता ग्रुप के साथ और फॉल्कन ग्रुप के साथ जो है अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है गुजरात में सेमीकंडक्टर का उत्पादन करने के लिए। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर सर अर्धचालक होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम है, उनके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के द्वारा इनमें करंट का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन्स में कौन किस टाइप के होते हैं और होल्स में किस टाइप के होते सर हैं? इलेक्ट्रॉन्स में सर n प्रकार के होते हैं और होल्स में p प्रकार के होते हैं। पी प्रकार के 2 उदाहरण बताइए, एन प्रकार के 2 उदाहरण बताइए। सर n प्रकार में सर आर्सेनिक है, और श्योर है आप आर्सेनिक है? यस सर, आर्सेनिक है। और पी टाइप में? और सर p टाइप में सर जर्मेनियम। श्योर है? यस सर, श्योर हूँ, जर्मेनियम। 100%? सर मैं कंफर्म कर लूँगा। आप कह रहे हैं श्योर है। एक इसमें 2 तरह के इम्प्यूरिटीज डाली जाती हैं, एक पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। ये क्या होती है? सर डोपिंग की जाती है, जैसे ट्राइवेलेंट में सर एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, और सर पेंटावेलेंट में। खैर छोड़िए। यदि सेमीकंडक्टर का किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, यस सर। तो उसके रेजिस्टिविटी के साथ क्या होगा? सर चालकता बढ़ेगी सर। रेजिस्टिविटी बोला है मैंने, सॉरी सर, कंडक्टिविटी नहीं बोला। सर प्रतिरोधकता कम होगी। सेमीकंडक्टर में हम पिछड़े क्यों हैं? क्या कारण है? कोई 5 कारण गिनाइए हमें, क्यों पिछड़े हैं हम क्यों नहीं बना सकते सेमीकंडक्टर? सर सॉरी सर। हमारे पास इसरो है, डीआरडीओ है, यस हम इनफैक्ट मंगल पे पहली बार पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश हैं, हम क्यों नहीं बनाते? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है सर। चीन और ताइवान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सर जो चीन है अभी वहाँ से हमारे पास सर बहुत सारे जो वस्तुएं हैं उनका आयात किया जाता है, और ताइवान से हम सेमीकंडक्टर्स को ले रहे हैं। और ताइवान हमारे लिए सर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में वो एक ऐसा देश है जो चीन का विरोध कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में जो चीन कब्जा करना चाहता है, यदि हम ताइवान के साथ होते हैं तो जो दक्षिण चीन सागर से हमारा शिप रूट है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि वो हमारा वहाँ पर हमारी
जो शिप रूट पर कोई अवरोध ना आए, नहीं तो हमें क्रॉस करके रशिया वगैरह या जापान या साउथ कोरिया में यदि हमें कोई शिपमेंट ले जाना है तो वो दक्षिण चीन सागर से होकर फिर नहीं जा पाएगा यदि चीन उस पर दक्षिण चीन सागर पर कब्जा कर ले। वन चाइना पॉलिसी क्या है और क्या हम इसका समर्थन करते हैं? सर वन चाइना पॉलिसी का हम समर्थन कुछ समय पहले तक करते थे, लेकिन जब से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए चीन ने हमारा विरोध किया है तो हमने वन चाइना पॉलिसी पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है उन पर हमने बात करना बंद कर दिया है सर। तो देखा जा सकता है कि अभी हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा आशुतोष, हम वन चाइना पॉलिसी का सपोर्ट क्यों करते थे पहले? सर क्योंकि हमारे चीन के साथ हम सभी देशों के साथ सर हम अपने संबंध जो है अच्छे बना कर वन चाइना पॉलिसी क्या है? सर वन चाइना पॉलिसी का अर्थ है कि जो चीन कहता है कि तिब्बत, हांगकांग, ताइवान आदि जो अरुणाचल प्रदेश हम सपोर्ट करेंगे उसका? नहीं सर, हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो सर। कैसे करें? आपने कहा सर अरुणाचल प्रदेश सर चाइना अरुणाचल प्रदेश कहता है, लेकिन हम उसका विरोध करते हैं कि जो 1949 के पहले जो जब चाइना आज़ाद हुआ तो उस समय जो सीमाएं तय हो गई थी तो हम उस आधार पर ही चलते हैं। तो हम पार्शियली सपोर्ट करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश नहीं को सर, छोड़- अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम सपोर्ट नहीं करते हैं उसको। सर किस मामले में सपोर्ट करें? सर हम ताइवान के विषय में सपोर्ट करते हैं। ताइवान को जो देश सपोर्ट करते हैं उनमें हम भी शामिल हैं अभी। तिब्बत को भी सपोर्ट करते हैं? सर तिब्बत के विषय में जानकारी नहीं है सर। 1962 का युद्ध क्यों हुआ था? सर दलाई लामा जी जो तिब्बत के बौद्ध धर्म के गुरु हैं, उन्होंने भारत में शरण ली थी, इसलिए भारत और चाइना का विरोध। हमने शरण दी थी, यस सर। है ना? अगर शरण दी है मतलब कि हम सपोर्ट करेंगे क्या? सर तिब्बत को सर करते हैं? सर कंफर्म नहीं कह सकता हूँ सर। अच्छा, मतलब 62 का युद्ध जिस वजह से हो रहा है उसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं? सॉरी सर। चलिए कोई नहीं। आशुतोष, आपके नाम का अर्थ जहाँ तक मेरी जानकारी शिव होता है ना? यस सर, भगवान शिव के नाम पर होता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। हाँ, तो शिव ही सी प्रसन्न होता है। और नर्मदा जो है वो आपके पिताजी का नाम है। यस। तो शिव और नर्मदा के मध्य क्या संबंध है? सर पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि नर्मदा जी की उत्पत्ति शिव जी के स्वेद से हुई थी। श्वेत से हुई थी। अच्छा, नर्मदा का कंकड़ जो है वो शंकर है। यस। चलिए, गोटे गांव को श्रीधाम क्यों कहा जाता है? सर जो ज्योतिर्मठ है और द्वारकाधीश के पूर्व शंकराचार्य जी थे, पीठाधीश थे, उन्होंने श्रीधाम का नाम रखा है। और वहाँ पर झूतेश्वर मंदिर है, राजा राजेश्वरी देवी जी का है। तो इसलिए भी जो स्वरूपानंद जी थे उन्होंने स्थापित किया था, उन्हीं के रेफरेंस में सर श्रीधाम नाम रखा गया। हरदौल जी के बारे में बताएं। सर हरदौल जी जुझार सिंह जी जो उनके बड़े भाई थे, उस समय राजा थे, उनके समय दीवान थे। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो जुझार सिंह जी थे उन्होंने आरोप लगाया था कि हरदौल जी और उनके भाभी के बीच संबंध है, तो उनकी प्रतिष्ठा के लिए जो उनकी भाभी ने उनको जहर लाई थी, वो उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा के लिए ग्रहण कर लिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब देहावसान हो गया था तो उनकी कहाँ पर मंदिर है इनका? सर दो जगह है। राजा राम मंदिर के प्रांगण में भी हरदौल जी की समाधि है और एक दतिया में भी है। दतिया में भी मंदिर है इनका? सर जो दतिया में सर कहीं कहीं पे उल्लेख मिलता है, लेकिन जो स्थायी रूप से हरदौल की समाधि जो राजा राम मंदिर जी के प्रांगण में है। गिटार और यूकेलेले में क्या अंतर है? सर गिटार में 6 स्ट्रिंग होती हैं और गिटार जो यूकेलेले होता है वो आकार में छोटा होता है और उसमें 4 स्ट्रिंग होती हैं। और जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो नायलॉन से बनी होती हैं और गिटार में सर मेटल का यूज। गिटार में भी नायलॉन की स्ट्रिंग्स होती हैं? सर मेटल की स्ट्रिंग्स होती हैं। कई क्लासिक गिटार में देखी जा सकती हैं। क्लासिक गिटार में होती है। अच्छा, नायलॉन और जो वायर की स्ट्रिंग है उसमें अंतर क्या आता है? सर फ्रिक्वेंसी साउंड का अंतर आता है। ज़्यादा अच्छी कौन सी रहती है? सर मेटल। क्यों? क्योंकि इसमें साउंड अच्छा निकलता है सर। बट द क्लैरिटी ऑफ द साउंड तो नायलॉन की ज़्यादा अच्छी होती है। जो पिच है अगर आप उसके बेस पे देखेंगे तो नायलॉन ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सर लेकिन प्रयोग जो किया जाता है वो मेटल स्ट्रिंग का ज़्यादा किया जाता है। एक दो कॉर्ड्स के नाम बताएं। सर
ई कॉर्ड होती है, सी कॉर्ड होती है, डी कॉर्ड होती है। मेजर और जो सर मेजर नॉर्मल माइनर जिसमें सर ई माइनर भी होती है, ई मेजर होती है, ए माइनर होती है, ए मेजर होती है, बी माइनर होती है, बी मेजर भी होती है। एक दो गिटारिस्ट का नाम बताएं भारत के। सर बैजू धर्मन। इसके अलावा सॉरी सर। अच्छा, लॉन वॉल्फ टेररिज्म क्या होता है आशुतोष? सर जो कोई एक व्यक्ति उस घटना का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है और उस घटना को परिणाम भी वही व्यक्ति देता है। कोई उदाहरण बताएं। सर कश्मीर में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती लोन हैं अटैकिंग क्या होता है? सर। सॉरी सर, जानो। एक ठीक है सर। यस सर। आप में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण आपको सिविल सेवाओं में चयनित किया गया? सर मुझे पेशेंस है, मैं पंक्चुअल भी हूँ, और सर दूसरे लोगों के साथ मैं सामंजस्य भी बनाकर चलता हूँ, और मैं संवेदनशील भी हूँ, और मुझ में सर मैं दूसरों को भले ही वो मेरा विरोधी क्यों ना हो, मैं उसकी बातों को सुनने में भी सक्षम हूँ। मैं उनकी आपने कहा धैर्य है, यस सर। आपके पास में संवेदनशीलता है। यस सर। ठीक है आशुतोष, मान लेते हैं कि आप जो है एक सेकंड क्लास ऑफिसर चयनित हो जाते हैं और आप एक गांव में एक टीकाकरण अभियान चला रहे होते हैं, जिसमें एक महामारी के कारण बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। तो एक जीवन रक्षक टीका है जिसको भी वो टीका लगता है तो उसका जीवन बचने की प्रबल संभावना बन जाती है। क्योंकि आप जिले मुख्यालय से बहुत दूर होते हैं और आप वैक्सीनेशन लगाते लगाते वैक्सीनेशन शॉर्टेज हो जाता है और एक ही वैक्सीन बचती है। यस सर। और उसको उसके जो कैंडिडेट होते हैं लगाने वाले जिनको लगना है तो 3 हो जाते हैं, 3 बचते हैं। एक वृद्ध होता है, एक महिला होती है और एक बच्चा होता है। यस सर। और आप पर उस गांव के सरपंच का बहुत ज़्यादा दबाव है यस कि वो वैक्सीन जो है उस वृद्ध व्यक्ति को लगाई जाए। यस देखिए वो पुराना वही पॉलिटिशियन है, परिचित है। यस तो ऐसी स्थिति में वो जीवन रक्षक वैक्सीन आप किसको लगाओगे यस सर। और क्यों लगाओगे? सर मुझे लगता है कि जो वैक्सीन है वो बच्चे को लगाना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है। इसका कारण सर ये है कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन्होंने अपने एक लंबा जीवन व्यतीत किया है, और समाज में जो आशुतोष पहले इस बात की जांच कर लेना चाहिए कि ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको है। हो सकता है कि बच्चा एक दिन वेट कर सकता है, महिला वेट नहीं कर पा रही हो, ये भी तो हो सकता है। हमको डॉक्टर से परामर्श करनी चाहिए। आप तो अधिकारी हो, आप कैसे तय कर लोगे? सर आप तो अभियान कर रहे हो, ऑफिसर हो। यस सर। जो मेडिकल स्टाफ उससे कंसल्ट नहीं करोगे? यस सर। तीनों में से किसकी ज़्यादा नीड है, कितना टाइम में सेकंड वैक्सीन आ पाएगी, या कौन वेट कर सकता है, साइंटिफिकली तो हमें जांच करना चाहिए। यस सर। ये तो फिर बात की बात है कि अगर तीनों की परिस्थितियां समान हैं, तीनों के पास समान अवधि, तब हम चुनाव करें बच्चे का। सॉरी सर, ऐसा करना चाहिए सर। और बच्चे को चुनाव करने का आधार क्या है? चलो मान लो स्थितियां सब समान है, तो बच्चे का आधार क्या है? सर बच्चे का आधार ये हो सकता है कि जो यदि हम वृद्ध व्यक्ति को यदि लगा रहे हैं तो उन्होंने अपना जीवन जो समाज में योगदान देना चाहिए वो एक लंबा समय दिया हुआ है, लेकिन बच्चे की संभावनाएं अभी बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा बेहतर, वो एक लंबा समय समाज में योगदान दे सकता है। आपको नहीं लगता आशुतोष कि आपका ये निर्णय भी बहुत तार्किक नहीं है? हो सकता हो कि वो महिला जो हो उसके 2-3 बच्चे हों और वो 2-3 बच्चे महिला पे डिपेंडेंट हो, उसका परिवार हो, वो अपने परिवार को चलाने वाली इकलौती मेंबर हो सकती है। सर अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ केवल बच्चे का जीवन है। यस सर। उस महिला पर तो 3-4 लोगों का जीवन टिका हुआ है, तो ज़्यादा संभावना जीवन की देखी जाए तो उस महिला में दिखाई देती है हमें। लेकिन सर अगर इस आधार पर देखेंगे तो बच्चे को यदि हम लगाएंगे तो वो बच्चा भी एक दिन बड़ा बच्चे को होगा। अगर आप मान लो सेव भी कर लेते हो तो अभी हमें कुछ पता नहीं ना बच्चे का भविष्य क्या है, कितना है सर। परंतु उस महिला के 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, और परिवार की अर्निंग मेंबर हो सकती है, उस पर बहुत लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीवन की जो है अवधि के माध्यम से, उस महिला के माध्यम से कितने अन्य लोगों को ज़्यादा जीवन मिल रहा है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए।
सर होनी चाहिए, लेकिन इस संबंध में सर हम महिला के विषय में ये भी नहीं कह सकते कि उसका जीवन कितना है। नहीं नहीं, मतलब अगर जीवन रक्षा है तो वो जीवन जिएगा। आप कह रहे हो बच्चे का जीवन ज्यादा है, हाँ पर बच्चे पे कोई निर्भर नहीं है ना, अभी महिलाओं पे तो निर्भरता है। यस सर, लेकिन सर एक व्यक्ति को बचाने पे केवल एक व्यक्ति का जीवन बच रहा है, यस सर, अन्य व्यक्ति को बचाने पे उससे 4-5 जीवन प्रभावित हो रहे हैं। किसको बचाना चाहिए? सर जब दूसरी माँ नहीं ला सकते ना उसके बच्चे पे। यस सर, लेकिन सर यदि हम बच्चे को नहीं बचाएंगे तो उसकी भी तो मृत्यु हो सकती है। हाँ, तो मरना तो तय है, कोई ना कोई तो मरेगा ही। हमें तो सिर्फ बचाने पे सोचना है ना, यस सर, किसे बचाना है हमें ये सोचना है, कौन मरेगा हम ये नहीं सोचेंगे ना। यस सर, तो ये निर्णय हमारा ज्यादा तार्किक होना चाहिए। सॉरी सर, सोच कोई बात नहीं, आशुतोष आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा Yes, sir. लगा। आप जा सकते हैं। यस सर।